इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है और आने वाले 2 दिन कितने अहम हैं पाकिस्तान के लिए, दुनिया के अमन के लिए, मईशत के लिए, इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम अस्सलाम जोसेफ, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक हसन, मुझे आपकी मसरूफियत का अंदाज़ा है। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में मेहमान आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मेहमानों की तैयारी कैसी है? ये खबरें भी हैं कि हम आबनाए हरमज़ को फिर दोबारा बंद किया जा रहा है, लुबनान पर हमले की वजह से, लेकिन क्या अपडेट है? मेहमान आ रहे हैं, तैयारियाँ मुकम्मल हैं पाकिस्तान में? देखें, इस वक्त अगर बात करें तो इस्लामाबाद को यानी अमली तौर के ऊपर अ, मतलब मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है ना, जो कि वीवीआईपीज के लिए, वीआईपी नहीं, जी। वीवीआईपीज के लिए जो सिक्योरिटी होती है, उसके जो स्पुर्द किया गया है इस वक्त। अगर मैं बात करूं तो अमेरिका का जो एक सिक्योरिटी का एडवांस्ड जो एक टीम है, वो पाकिस्तान पहुंच चुकी है। C-17 अमेरिकी त्यारा जो है वो नूर खान एयर बेस के ऊपर जो है वो लैंड किया था। और उसके बाद आज जो चार्ज दी अफेयर्स हैं, उनकी सरबराही में वफ्द की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी मुलाकात हुई है। तो ओवरऑल तो अब मुज़ाकरात की जो स्टेज है वो सजने वाला है। एक मकामी होटल है, उसके अंदर आपको मालूम है कि जो बीडी को कंडक्ट किया गया है, जो बम डिस्पोज़ल वाले होते हैं, वो मुकम्मल तौर के ऊपर उसको भी देखा गया। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी वहाँ का दौरा करना है, जहाँ पर मैं जियो टेलीविज़न पर सुन रहा था कि उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंट है वो बता रहे थे कि जो मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी वहाँ का दौरा करेंगे और इंतज़ामात का जायज़ा लेंगे। सो ओवरऑल पाकिस्तान यानी दुनिया में क़याम अमन के लिए सबसे बड़ी जो नशिस्त है उसको होस्ट करने जा रहा है। पाकिस्तान का जो रोल है इसमें मीडिएटर का है, और ये बराह रास्त मुज़ाकरात होंगे, यानी इरानियन वफ़द और अमेरिकन वफ़द आमने-सामने बैठेंगे। इरानियन वफ़द के अंदर आपको मालूम है कि जेडी वेंस हैं, स्टीव विटकॉफ हैं, जेराड कुशनर जो कि दामाद हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, वो हैं, ये 3 रुकनी वफ़द है। और जो ईरान की जानिब से अगर बात की जाए तो उनके जो स्पीकर हैं, उनके जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, और फिर पासदाराने इनकलाब के भी जो ऑफिशियल्स हैं, वो भी उनके हमरा मौजूद होंगे, क्योंकि आप थोड़ी-सी ये बात समझें कि ईरान के अंदर जो ज़्यादा ताकतवर हैं, वो पासदाराने इनकलाब के लोग हैं, ना कि जो ऑफिशियल जो कि सिविलियन सेटअप है उसके 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 निस्बतन। सो ओवरऑल एक हाई वैल्यू जो डेलीगेशंस है फ्रॉम ईरान, वो भी इन मुज़ाकरात के अंदर शरीक होगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप तो वाइस प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं। तो एक अच्छी नशिस्त होने जा रही है, और मैं इस हवाले से आप उम्मीद रखें कि जब लोग यानी जंगों के फैसले माज़ी के अंदर तारीख गवाह है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर होते हुए दुनिया ने देखे हैं। जंगों के फैसले मुज़ाकरात की मेज़ पर अच्छे तरीके से हो सकते हैं निस्बतन जो जंग के अंदर जो फैसला हो, यानी बंद गली से रास्ता तलाश करना ज़्यादा आसान है मुज़ाकरात की मेज़ पर, ना कि जंग के माहौल के अंदर वो कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश की जाए। मेहमान कब आ रहे हैं? जी। कल रात को मेहमान अगर पहुँच रहे हैं, तो जो परसों का दिन है अहम होगा। किस दिन ये आमने-सामने बैठेंगे, ये डिसाइड हो चुका है? देखिए, आज रात को जो है वो मेहमानों की आमद मुतवक्के है, लेकिन अब डिपेंड करता है कि उन्होंने तो सैटरडे बोला अमेरिकन साइड ने। हफ्ते का दिन बोला है, लेकिन अब लेट्स सी कि वो उनका हफ्ता बनता है तो हमारा जुमा भी हो सकता है। तो लेट्स सी कि अब ये किस दिन होती है, मुलाकात होती है, लेकिन मोस्ट लाइकली कल ये मुज़ाकरात होंगे। और जो कि पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक जो है वो मैं अब उसका एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन ये अमेरिका के अंदर वो हफ्ता हो सकता है। इसराइल ने जो लुबनान में किया है, कहा जा रहा है कि जो जो वादा किया, जो पासदारी नहीं की उसकी, उसके खिलाफ वर्जी की, क्या वो असरअंदाज चीज़ें होंगी? और क्या लुबनान के बगैर ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएँगे? चाइना जो ईरान है, वो इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या ईरान सिर्फ़ अपनी बात करेगा या लुबनान की भी मुज़ाकरात की टेबल पे बात होगी? देखें, ये बेसिकली स्पॉइलर है ना। आप ये देखें कि इस वक़्त जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है वो तो इज़राइल है। नेतन्याहू का जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो एट स्टेक है। इस्राएली मीडिया अगर देखें तो वो जिस तरीके से चीखें मार रहा है, जिस तरह पाकिस्तान का जो रोल है उससे उसको तकलीफ है। मैं तो इंडिया समझ रहा था कि सिर्फ़ इंडिया को तकलीफ है, लेकिन इंडिया के साथ-साथ इज़राइल को भी बेइंतहा तकलीफ है इन मुज़ाकरात के ज़रिए, इस जंगबंदी के हवाले से। तो और पाकिस्तान का इसमें ऐसा
मीडिएटर का जो रोल है, पाकिस्तान खुद को फैसिलिटेटर कह रहा था, लेकिन इन दोनों ममालिक ने पाकिस्तान को सालिस करार दिया है। तो जब ये दोनों ममालिक पाकिस्तान को सालिस कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमें भी पाकिस्तान को सालिस ही समझना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि पाकिस्तान ने अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं की, बल्कि क़याम अमन के लिए ठोस इक़दामात किए हैं पाकिस्तान ने। और ये इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि पूरी दुनिया के अंदर आप देखें तो तमाम के तमाम इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर्स जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर भी मुख्तलिफ पाकिस्तानी जो कि बैरून ममालिक के अंदर मुकीम है, वो पाकिस्तान का पासपोर्ट के साथ अपनी वीडियोस बना रहे हैं और शो ऑफ कर रहे हैं, जैसे कि वो शो ऑफ कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नेशनल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली मर्तबा मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान की इतनी तारीफ़ें सुनी हैं, पाकिस्तान का इतना जो अच्छा इमेज जो है वो दुनिया के सामने आया है कि पाकिस्तान ही पाकिस्तान हो रही है। चाहे वो कनाडा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो जर्मनी है, बर्तानिया है, सऊदी अरब है, कुवैत है, कतर है, चीन है, रूस है। मतलब आप नाम लें और वहाँ पर पाकिस्तान की तारीफ़ हो रही है, और हर हर मुल्क का हर शहरी और हर मुल्क का हर जो ऑफ़िशियल है, वो पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है। अगर नहीं तारीफ़ हो रही तो पाकिस्तान की, तो इंडिया से तारीफ़ नहीं हो रही। और बल्कि इंडिया की तरफ भी मैं देखूँ तो सच पूछे तो जो पालकी शर्मा थी, वो पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी हार्ड लाइनर है, लेकिन वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रही हैं और वो कह रही हैं कि पाकिस्तान ने आउट क्लास कर दी है इंडिया को। और इंडिया जो खुद को जो है वो विश्व गुरु कहता था, विश्व गुरु कहता था, वो विश्व गुरु जो है आज कहीं भी नहीं है। वो कमरे के अंदर नहीं है, वो मुज़ाकरात के अंदर नहीं है, वो किसी इवन के जो कि प्रेस रिलीज़ है, उसके फुटनोट के अंदर नहीं है। इंडिया जो है वो सिर्फ़ अपने टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर मौजूद है, और इंडियन जो तज्ज़ियाकार है वो अपनी जो कहते हैं ना कि एगनी, उसका इज़हार कर रहे हैं, अपना वेनम निकाल रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान पूरी दुनिया पर जो है इस वक़्त पाकिस्तान की तारीफ़ें हो रही हैं पूरी दुनिया के अंदर। पाकिस्तान दुनिया के जो डिप्लोमैटिक कू कर चुका है इस वक़्त, जो डिप्लोमैटिक कू जिसे कहा जाता है, ये इसको डिप्लोमैटिक कू कहते हैं। हमने सुना था डिप्लोमैटिक कू की टर्म, अभी ज़िंदगी में पहली मर्तबा ये डिप्लोमैटिक कू होता हुआ देख लिया, और वो कर रहा है पाकिस्तान। असल में ज़िक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि अगर आपने इंडिया का ज़िक्र किया, तो मैंने इंडिया के बहुत सारे चैनल्स पर पाकिस्तान के बारे में पॉज़िटिव बातें देखी। उनके एक्स आर्मी मैन के बहुत सारे जो है वो वीलॉग्स देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा पॉज़िटिव है। बट पाकिस्तान के कुछ बैठे हुए, जो एक तो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए ख़ास तौर पर जो लोग हैं, वो जिस तरह नेगेटिव पाकिस्तान की इस कामयाबी को लेके चल रहे हैं, ख़ास तौर पर कोई ड्राफ्ट कहा जा रहा है कि कॉपी पेस्ट किया गया है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, वो यकीनी तौर पर ड्राफ्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। ज़ाहिर बात है कि जब आपने करना है तो वो दोनों अतराफ से ये बातचीत हो रही होती है। हर एक के अपने-अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। एक-एक कौमे तक को जाँचा जाता है, परखा जाता है। तो इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। पाकिस्तान का मकसद था क़याम अमन, पाकिस्तान का मकसद था जंगबंदी। पाकिस्तान उसमें कामयाब हो चुका है। ये सारी बातें जो है ना, ये फ़ुज़ूल बकवास है। इसकी कोई अहमियत नहीं है। इसकी अहमियत नहीं है, आप इस बात को ना। और देखिए, आज तारीख़ी दिन है। चौधरी साहब, आप मत भूलें कि आज 9 अप्रैल है, और आपको जी। पता है कि 9 अप्रैल को क्या हुआ था? इस दिन के पाकिस्तान की आज के तारीख दिन के में। लिए मेरे मेरे ख्याल में आज के दिन के लिए उस दिन बुनियाद रखी गई थी। जी, 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 मैं ये कह रहा हूँ ना कि अप्रैल 2022 के अंदर पाकिस्तान की तारीख का जो पहला वज़ीर-ए-आज़म है, उसको पार्लिमान ने वोट आउट किया था। यानी जी, पार्लिमान ने वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा था, वरना इससे पहले जितने वज़ीर-ए-आज़म हटे थे, वो गैर आईनी तरीके से हटे थे, चाहे अदालतों के ज़रिए या चाहे मार्शल लॉ के ज़रिए, या जो 18वीं तरमीम थी, जो प्रेज़िडेंट का असेंबलियाँ तहलील करने का इख्तियार था, 58 बी जिसे कहते थे, 58 बी के ज़रिए। तो अब तो ये वो चीज़ हुई नहीं। ये तो पहला वज़ीर-ए-आज़म था जिसको आईन पाकिस्तान के तहत पार्लिमान ने, जो पार्लिमान के अरकान असेंबली थे, अरकान कौमी असेंबली थे, उन्होंने किक आउट किया, वोट आउट किया, किक आउट किया। 174 वोटें इमरान अहमद नियाज़ी के खिलाफ जो हैं वो आई थी। और फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म हो गए थे। उस रात को आपको याद होगा कि जो स्पीकर थे, स्पीकर तो नहीं थे, लेकिन पैनल ऑफ चेयर में थे एयाज सादिक साहब, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था, अगर आपको याद हो। तो बड़ा तारीखी दिन था। तो वो तकलीफ है जो उनको याद आता है ना ये। अभी तो इमरान अहमद नियाज़ी साहब देखें, पाकिस्तान को जब ये डिप्लोमैटिक कामयाबी मिल रही है, इस अहम मौके के ऊपर इमरान अहमद नियाज़ी साहब अ, यानी अडयाला जेल के अंदर बतौर सज़ा याफ्ता मुजरिम अपनी सज़ा काट रहे हैं। तो जो सज़ा काट रहे हैं वो जुर्म किए हैं तो सज़ा काट रहे हैं ना। किसी ने ज़बरदस्ती उनको इल्लीगली डिटेन तो नहीं किया हुआ। तो वो जुर्म ना करते,
और आज सजा याफ्ता मुजरिम ना होते, देखिए वो क्रिमिनल का स्टेटस है उनका। उनके ऊपर इस वक्त 190 मिलियन पाउंड केस में भी उनको करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस पर सजा हुई है, और तोशाखाना 2 केस के अंदर भी उनको चोर करार दिया गया है। देखिए सेल प्रोसीड से वो पैसे जनाब उन्होंने जमा कराए हैं तोशाखाना के अंदर, ये वारदात नहीं तो और क्या है? बिल्कुल ठीक है। आखिर में ज़रा ये बता दीजिएगा, सुना ये है, कहा ये जा रहा था कि एक दफ़ा लग रहा था जैसे ये मुज़ाकरात का अमल ख़त्म हो गया है, लेकिन फ़ील्ड मार्शल सईद हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब हिम्मत नहीं मारे और दोस्त ममालिक के साथ ईरान को राज़ी किया और टेबल पर लेके आए। क्या खबरें उस हवाले से? ये चीज़ तो ठीक नज़र आ रहा था जैसे मामलात ख़त्म हो गए एक दफ़ा। देखिए रॉयटर्स की खबर आ चुकी है, ये आप खुद पढ़ लें, उसमें सारा ज़िक्र किया हुआ है कि मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो मायूसी छा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद हमारी जो सिविल और अस्करी क़यादत है, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये अपनी काविशें, कोशिशें करते रहे। इसहाक डार साहब जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पूरी दुनिया के अंदर जो है अपने टेलीफ़ोन घुमाए और हर एक मुल्क से सपोर्ट हासिल की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की। ये वही ड्राफ्ट था जो कि आप भी मंजूर हुआ है, इसी पर ही जो है वो तमाम के तमाम जो फ्रीकैन है, यानी ईरान और अमेरिका दोनों जो है उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया था, लेकिन फिर फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जो करिश्मा है, वो बढ़ चढ़कर बोला। उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप से भी गुफ्तगू की, उन्होंने जेडी वैंस से भी की, स्टीव विटकॉफ से भी की, पासदाराने इनकलाब की कायदीन से भी उन्होंने बात की। फिर उन्होंने इरानियन जो प्रेसिडेंट है उनसे, और या दीगर जो उनके हुकाम थे, उन तमाम लोगों से उनको उन्होंने कायल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखें कि उनकी एक ऐसी पर्सनैलिटी है, उनके पास ऐसी एबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कि वो कायल कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भी, अगर आपको याद होगा कि पहली मर्तबा जब उन्होंने लंच पर उनको दावत दी थी, तो उस दावत के बाद उन्होंने कहा था कि ईरान को वो हमसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। तो ईरान आपको पता है कि ज़्यादा मुश्किल साइड थी। इरानियन साइड से जो लचक थी, इसका नाम ही जो है ना वो वहाँ पर मालूम ही नहीं है उन लोगों को कि लचक किसको कहते हैं। लेकिन फिर उन लोगों ने भी लचक दिखाई और सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया एक बड़े डिज़ास्टर से बच चुकी है। हसन, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके साथ, पाकिस्तान के साथ आने वाले चंद दिन जो है बड़े अहम हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान में इसको कामयाब करे। मुझे और आपको एज अ पाकिस्तानी होने पर इस दिन पर जो आज फख्र है, वो हमारा चौधरी सर जो साहब, है और एंड फख्र में से बुलंद। लाइटर नोट में पूछूंगा कि वो अपनी पासपोर्ट दिखा रहे हैं लोगों को कि या पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है आपके पास? जी, मैंने अच्छा नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने बताया, वो एक सरकारी अफ़सर में गया, मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैंने अपना पासपोर्ट उसके सामने रखा, तो वो डेफ़िनेट डच पासपोर्ट था। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से हो? तो मैंने कहा कि मैं ज़ाहिर है डच पासपोर्ट दे रहा। तो उसने मुझे कहा ओरिजिनली कहाँ से हो? तो मैंने बताया जी। पाकिस्तान से। तो उस बंदे ने कहा कि यार, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, इस वक़्त बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। हमारे जो टीवी चैनल है, उसपे भी नज़र आ रही है। तो एज़ अ पाकिस्तानी मुझे बड़ा वो प्राउड फ़ील हुआ लम्हा। तो वो मैंने लोगों को बताया भी, इसमें कोई शक नहीं। और मैं ये भी बता दूं कि मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है, और ऑफ कोर्स मैं डच हूं, मेरे पास ड्यूल नेशनैलिटी है। और इस बात पे मुझे फख्र है, इस बात पे मुझे फख्र है, मुझे डच होने पे भी फख्र है, और ऑफ कोर्स मुझे पाकिस्तानी होने पर भी फख्र है। चलें, हमें आप पर फ़ख्र है चौधरी साहब। ख्याल थैंक यू रखें सर अपना। हसन, बहुत हसन शुक्रिया। थैंक यू, अस्सलाम हसन वालेकुम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।